हमारे देश के साथ गद्दारी और आतंकियों से यारी करने वाले मोदी सरकार में वो कौन देश का गद्दार है जिसने हमारे देश की खुफिया एजेंसी को खारिज किया, जिसमें ये कहा वही टीवी वाला बोलता है 200 फीट नीचे 2000 का नोट पे नैनो चिप लगी हुई है। बिल्कुल नहीं, ये गोली मारने का काम, गोली मरवाने का काम, बुलडोजर चलवाने का काम इस देश में देश की संविधान, देश के लोकतंत्र, देश की मानवता, इंसानियत की हत्या करने वाली व्यवस्था पार्टी को मंजूर है। हम लोग तो यकीन करते हैं। हमने 65 दिन संविधान सम्मान यात्रा की है 2018 में। खिलाड़ियों ने कहा था कि हमारा मामला है, मोदी सरकार जो है अडानी पर जो है, खिलाड़ियों ने कहा था कि हमारा घर का मामला है, आपस में मामला हम सुलझा लेंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये पहलवान बेटियों के अत्याचार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। हमने इस देश के अंदर कठवा में 8 साल की मासूम जिसका अपहरण करके मंदिर में रख के बलात्कार किया गया था, उसके बलात्कारियों के खिलाफ बोला। हमने कश्मीर में मक्खन लाल बिंद्रू 19 जनवरी 1990 को जिसको भाजपा गठबंधन तब नहीं मरवा पाया, आज धारा 370 खत्म होने के बाद और देश में सबसे ताकतवर सरकार बनने के बाद उसी मक्खनलाल बिंद्रू की अक्टूबर 2021 में हत्या करा दी गई। इसी प्रकार जैसे उमेश पाल मलिक के बयान पर क्या कहेंगे, ये बताइए सीधा सीधा। कौन से मामले पर? सतपाल मलिक ने जो कहा है पुलवामा के लेकर के, मैंने बहुत साफ कहा। पुलवामा को लेकर के मैं आपके माध्यम से एक बात दावे के साथ कह सकता हूं। हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को मोदी सरकार ने षड्यंत्र के तहत खारिज करा करके हमारे देश के आला अधिकारियों ने जवानों को जिंदा ले जाने के लिए जहाज मांगी थी, उसे खारिज करके और हमारे देश के ये खारिज करने वाला और जवानों को मरवाने का षड्यंत्र ही नहीं, 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बनने से लेकर और आज अप्रैल 2023 में नरेंद्र मोदी को एक दिन बनवास हुआ। गवर्नर साहब कहे नहीं रिजाइन कर दिए थे जब उनको जानकारी थी? ये तो नहीं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो इस्तीफा दे या नहीं दे, सत्यपाल मलिक खूब बोलना जानते हैं, वरिष्ठ राजनेता है भाजपा। देखिए, अगर आप ये कहते हैं सत्यपाल मलिक तब कम से कम 2 टीवी चैनलों से बात कर चुके थे, लेकिन जैसे ही बात किए तो अच्छा एक बात सुनिए, हमारे देश के सेना के जनरल रह चुके शंकर राय चौधरी ने कहा पुलवामा को लेकर के माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी को राजनीतिक बात खत्म करते हैं। हमारे देश में पर बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। किसके कंधे पर? खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक। हमने कोई कंधे पर बंदूक नहीं रखी। हम इसलिए यहाँ खड़े हैं, हम इसलिए नहीं खड़े कि मेडल लेकर आई बेटियां, हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि ये दुनिया को सबसे बहादुर बेटियां हैं, ये अपना यौन शोषण से निजात नहीं दिला पाए और न केवल अपने न्याय ले पा रही हैं। तब हम कह रहे हैं कि भाजपा के राज में जब पहलवान बेटियों की मुकदमा दर्ज नहीं होता, यौन शोषण के मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नोटिस जारी किया है, कार्रवाई होगी। आप लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, अब हम यही कह रहे हैं गोली मार दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गोली मारने का काम, गोली मरवाने का काम, बुलडोजर चलवाने का काम इस देश में देश की संविधान, देश के लोकतंत्र, देश की मानवता, इंसानियत की हत्या करने वाली व्यवस्था पार्टी को मंजूर है। हम लोग तो यकीन करते हैं। हमने 65 दिन संविधान सम्मान यात्रा की है 2018 में। हम संविधान का सम्मान करते हैं। कई लोग हमको भी चैलेंज करते हैं, तुम कैसे बोल पाते हो? वाला सब कह रहा है कि समर्थन नहीं है और आप लोग राजनीति। कौन टीवी वाला बोल रहा है? सब टीवी। वही टीवी वाला बोल रहा है जो कहता था कि 200 फीट नीचे, सुनिए, वही टीवी वाला बोलता है 200 फीट नीचे 2000 का नोट पे नैनो चिप लगी हुई है। आप समझ रहे ना? वही सुनो, वही टीवी वाले कह रहे हैं जो अशरफ के यार है कारगिल पर। सुनो, अंजना ओम कश्यप बहस करेगी, सबूत है आप लोग के पास? किस चीज का सबूत पर बहस? हाँ, हमारे पास सबूत है। मैंने चैलेंज किया, मैं आज फिर दोबारा कहता हूँ, मैं 4 बड़े बात करता हूँ। एक, हमारे देश के साथ गद्दारी और आतंकियों से यारी करने वाले मोदी सरकार में वो कौन देश का गद्दार है जिसने हमारे देश की खुफिया एजेंसी को खारिज किया, जिसमें ये कहा से कोई ज्यादा राष्ट्रवादी है। हर 2 होली नकली डिग्री, नकली राष्ट्रवाद, नकली भक्ति, नकली देशभक्ति, नकली धर्म का गुणगान। एक भी असलीपन बता दो मुझे। अच्छा, एक भी। मुझे ये बताइए, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अभी जो क्या नाम है, हाँ, अतीक अहमद जो
है उनके ऊपर गोली चल गई, तो अब ये जो केस है तो इस पे वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? भ्रष्ट नेता क्यों बीजेपी ने रख रखे हैं अपने अंदर? कौन से? मैं देखिए, आप जो कहना चाहती हैं, देखिए अतीक पर गोली नहीं चली, ये सवाल है शंभू जी ने जो कहा पुलवामा को लेकर। मैं बारी बारी से आपको कहना चाहता हूँ, 3 साल पहले मेरा वीडियो है, देश में तड़ी पार और फर्जी डिग्री वाले की सरकार है। तो अब नहीं, एक मिनट, आज की तारीख में आप कह रहे हैं? अरे अमित शाह तड़ी पार रहा, फर्जी डिग्री वाला नरेंद्र मोदी फर्जी डिग्री, मेरा पब्लिक डोमेन में 3 साल पहले, सुनो, हाँ, अरे सुनो, अब मैं वापस, अरे कुछ सुनो, 1 मिनट, कोर्ट में, अगर कोर्ट में भी हाई कोर्ट की तरह जज होकर बैठा हुआ तब बात होगी।